हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says match the following physical quantity with their unit and choose the correct codes from the option given below. हमारे पास कॉलम एक और कॉलम दो दिया है. कॉलम एक में फिजिकल क्वांटिटी, कॉलम दो में यूनिट दी गई है. हमें सही तरीके से चूज करके और एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो इसीलिए हम एक एक को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि जैसे हमारे पास मोलरिटी है, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी की यूनिट क्या होगी. तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और किसके मोल, सोल्यूट के, सोल्यूट के, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये आपको पता ही क्या होता है, मोलरिटी होता है. अब अगर मैं यहां से यूनिट निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल, तो इसकी यूनिट मोल होगी, बिल्कुल सही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी यूनिट होगी बच्चों हमारे पास लीटर, तो मोल अपॉन लीटर. और अगर मैं लीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा बच्चों मोल लीटर इनवर्स. ये मोलरिटी की हमारे पास यूनिट आ गई. उसके बाद हमारे पास बच्चों आता है मोल फ्रिक्शन. अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की. मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझना. मोल फ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यूनिटलेस होता है. मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, यूनिटलेस होता है. तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है मोल फंक्शन. हमारे पास क्या आता है बच्चों, मोल फंक्शन. अब मोल फंक्शन की जो यूनिट होती है बच्चों, मोल फंक्शन की यूनिट होती है ओनली मोल. ओनली क्या होती है बच्चों, मोल होती है, ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास जो आता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी की जो यूनिट होती है बच्चों हमारे पास, सबसे पहले समझना होगा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल और किसके मोल बच्चों, सॉल्यूट के, अपॉन मास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल को हम मोल कंसिडर करेंगे, अपॉन सॉल्वेंट किलोग्राम में लिया जाएगा. ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास होगा मोल किलोग्राम इनवर्स. तो इस तरीके से हमारे पास मोलैलिटी की भी क्या आ गई, यूनिट आ गई. अब अगर मोलैलिटी की यूनिट की बात करें तो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, तो इसका मतलब हमारा ए थर्ड के साथ जाएगा, ए जाएगा थर्ड के साथ, डॉट. मोल फ्रैक्शन की यूनिट लेस होती है तो ये बी जाएगा सेकंड के साथ, तो बी जाएगा बच्चों सेकंड के साथ. उसके बाद हमारे पास मोल फंक्शन की यूनिट होती है बच्चों हमारे पास ओनली मोल, तो ये जाएगा हमारे पास, सी जाएगा फर्स्ट के साथ, तो सी जाएगा हमारा फर्स्ट के साथ. एंड देन मोलरिटी की यूनिट होती है मोल किलोग्राम, तो ये हमारा डी जाएगा फोर्थ के साथ, तो डी गया फोर्थ के साथ. तो अब चेक करते हैं सही ऑप्शन क्या होगा. ए का थर्ड बिल्कुल सही है, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, एंड डी का फोर्थ, डी का फोर्थ. तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.